मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज के बाजार में खास क्या है? आज के बाजार में खास ये है कि यूएस ने यहाँ पे क्लियर किया है कि ऑटोमोबाइल पे वो थोड़ा सा रिलीफ देंगे, और अब ये चाइना पे है कि चाइना अब किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है इसको डी एस्केलेट करता है, यानी कि शांत करता है। तो फर्दर मीटिंग्स होती हैं अगर, और कोई पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो यहाँ पे हम अब टैरिफ का जो थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, बहुत वोलेटाइल सिचुएशन था, उसे धीरे धीरे हम यहाँ पे नॉर्मल होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब यहाँ पे खतरा बिल्कुल नहीं है। बीच बीच में न्यूज आती रहेंगी, और ये जो चेंजेस हैं ये ओवरनाइट नहीं होते, इसमें काफी टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से जो ग्रोथ का स्लो डाउन है वो सारी चीजें यहाँ पे अपनी जगह रहेंगी। लेकिन न्यू ये हुआ है डेवलपमेंट कि जो बिटकॉइन में बहुत ज्यादा फॉल आया था, वो बिटकॉइन में अब यहाँ पे रिकवरी आ रही है। ट्रेजरी में हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा, और डॉलर इंडेक्स यहाँ से अपसाइड मूव कर रहा है, और साथ में अपसाइड मूव है डाउ जोन्स हो चाहे एसएनपी कह ले। कल की मार्केट में क्या हुआ? कल की मार्केट में गोल्ड में यहाँ पे एक फॉल आया। मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे अब गोल्ड यहाँ पे एक फॉल लेगा, लेकिन 3500 अभी भी इंटैक्ट है, $3500। लेकिन धीरे धीरे प्राइसेस जो है, अब इंटरनेशनल मार्केट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, $3140 मैक्सिमम डाउनसाइड है। इससे नीचे आता है तो $3100 आता है। और अपसाइड का जो अपसाइड जो आप वॉल कहते हैं, ये क्या भी होगा रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे करीब करीब आपको $3350 के करीब है। तो अपसाइड अगर जाता है तो $3350 को लेके चलेंगे, और डाउन साइड मैक्सिमम डाउन साइड में 3140 के बाद आपको $3100 मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये आंकड़ा किसका है? तो ये स्पॉट का नहीं, ये मैं ये फ्यूचर्स को रेफर करके बोल रही हूँ। और स्पॉट और फ्यूचर्स में अगर मैं अभी बोलूँ कि क्या डिफरेंसेस है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट किस तरीके से चल रहा है। स्पॉट आपको 3312 है, और जो फ्यूचर्स है ये 3324 है, तो लगभग $12 का यहाँ पे डिफरेंसेस है। रही बात आपको कि गोल्ड और सिल्वर की, काफी दिनों से ही मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अब यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है, और सिल्वर में तेजी आ सकती है। इस बात को आप फॉलो करिए, क्योंकि कल के दिन में भी गोल्ड में एक डाउनसाइड आ रहा था, लेकिन सिल्वर एक अपसाइड मोमेंटम जो था वो कंटिन्यू यहाँ पे रखा हुआ था। एक हाई इसने लगाया था 106:1 का, अब ये 100 पे आ गया है, और इससे भी नीचे गया था, 98 तक गया था ये रेशियो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी जिस तरीके से चार्ट पे पैटर्न बन रहा है गोल्ड सिल्वर रेशियो में, आज यहाँ पे चांदी आपको अप्रिशिएट होती हुई दिख रही है, जबकि यहाँ पे गोल्ड में थोड़ी सी जो गिरावट है वो बरकरार है। अगर एमसीएक्स की मैं बात करूं तो एमसीएक्स में गोल्ड आपको 685, तुम 700 पॉइंट्स डाउन मान लेते हैं, जबकि हमारा चांदी जो है वो 882 पॉइंट्स अप है। तो अक्षय तृतीया से पहले एक बहुत बहुत बढ़िया अवसर है कि गोल्ड में आपको एक फॉल आ रहा है, 95,340 की तरफ ट्रेड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे कि क्या मुझे लग रहा है और किस तरीके की मूवमेंट्स आएगी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो फॉल है ये थोड़ा सा डीप होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो आज के दिन में या आज से कल में कितनी डाउनसाइड मूव आ सकती है? $3275 का हो सकता है, यानी कि ऊपर से $50 तक का जो फॉल है आज से कल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी बाजार में एमसीएक्स की बात की जाए या वहां ये फॉल कितना होता है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो डाउनसाइड मूव है ये 94,200 का बनेगा, और फिर यहाँ पे 93,700 का बनेगा। तो फर्स्ट वी शुड वेट फॉर 94,200 के करीब का। सिल्वर में आप कहेंगे कि सिल्वर में अब कौन सी कितनी मूव अब यहाँ पे लग रही है, तो अगेन मुझे लग रहा है कि 98,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और रही बात क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल अब डाउन साइड की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे डाउन साइड मूव है वो कितने का होगा? तो वो अब $60, जिसका की सपोर्ट लेवल है उसके पास जा सकता है, $60 से नीचे $55। अब यहाँ पे आपको 5 मई को मीटिंग है ओपेक की, जिसमें कि वो बता सकते हैं कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे। मैं क्रूड पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो भी देना चाहूंगी कि किस तरीके की मूव यहाँ पे क्रूड ऑयल पे आ रही है। क्रूड ऑयल में देखा जाए तो ओपेक ने जितना भी बढ़त बोला था कि उससे कम बढ़त अब होगी, यानी कि उन्होंने 1.1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से बोला था वो बढ़त होगी। अब वो यहाँ पे कम हो रही है, और लगभग 35% 40% उन्होंने बढ़त को कम किया है, यानी कि डिमांड ग्रोथ में, और वो भी 2025 का। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अमेरिका का बहुत प्रेशर है यूएस का तेल ले दूसरी कंट्रीज, और वो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएं। इसका भी इम्पैक्ट लगातार देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये मान के चलना होगा कि क्रूड अब थोड़ा सा डाउन साइड लेगा तो $60 के करीब आएगा। अपनी बाजार यानी कि एमसीएक्स में ये कहाँ तक प्राइसेस आ सकता है? तो एमसीएक्स में प्राइसेस 5150 आप मान के चलिए कि नीचे की साइड आ सकता है।
नेचुरल गैस जो है वो रेंज मेंटेन करके एक अपसाइड इसने कल दिखाया था। ये रिफ्लेक्शन, कल मैंने नेचुरल गैस में आपको एक अपसाइड का लेवल बोला था कि यहाँ से एक अपसाइड आ सकता है। अब आप कहेंगे कि नेक्स्ट यहाँ नेचुरल गैस में यहाँ पे क्या हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेचुरल गैस में यहाँ पे 300 का जो लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और वहां से 300 का लेवल अगर यहाँ पे देखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको करीब करीब 14 रुपए तक का जो एक अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। तो ये एनर्जी कॉम्प्लेक्स तक का आपको एक अपडेट है। रही बात बेस मेटल की, तो बेस मेटल काउंटर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउनसाइड आएगा और नीचे 248 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी यहाँ पे अब आपको धीरे धीरे एक जो डाउनसाइड है वो दिखता चला जाएगा। तो 232 से 231.75 का एक लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि अब किस बेसिस में मैं फर्दर डाउनसाइड का एक जो लेवल है वो बता रही हूँ। कल कुछ डेटा यहाँ पे शेड्यूल है, और ये डेटा मैं आपसे इनफैक्ट शेयर ही करना चाहूंगी कि कौन कौन से डेटा हैं। ये डेटा नेगेटिव आने की उम्मीद है। अगर डेटा नेगेटिव आता है तो इसका इम्पैक्ट आपको क्रूड ऑयल से लेके इनफैक्ट आपको सारी चीजों पे ही देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये आ गया है। अगर आज के दिन में देखें तो आज के दिन में आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे नेगेटिव होकर आने की उम्मीद है, और जॉर्ज ओपनिंग में भी कम ओपनिंग्स आ रही हैं। कल का डेटा अगर आप लेते हैं तो शंघाई का मैन्युफैक्चरिंग डेटा 49.8 आने की उम्मीद है, जो कि अभी 50.5 है। अगर ये नीचे आया तो 50 से नीचे जैसे ही आंकड़ा जाएगा तो हम इसे एक निगेटिव मानते हैं। और जीडीपी जो है जर्मन का ये इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे तो यूएस का जीडीपी जो 2.4% था ये 0.4% आने की उम्मीद है। शिकागो पीएमआई 47.6 था, पहले ये 50 से नीचे और डाउन जाने की उम्मीद है 45.9। और अगर आप नॉन फार्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट में भी कम लोग आ रहे हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे जितनी भी डेटा है वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, और नेगेटिव आएगा तो सेंटिमेंट्स हमारा थोड़ा वीकर साइड ही रहेगा। यही वजह है कि मैं आपको यहाँ पे एक डाउनसाइड जो लेवल्स हैं वो शेयर कर रही हूँ कि क्या नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कॉपर बेशक यहाँ पे एक रेंज में है, तो मुझे लग रहा है कि 861 हायर साइड में और नीचे के साइड में 858 का एक रेंज रह सकता है। जबकि लेड यहाँ पे 178 से 179 से लेके 175 वाले जोन में ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपको मेटल्स एनर्जी पे अपडेट था। और मैं यहाँ पे चाहूंगी कि अलग से मैं एक बार एग्री कमोडिटीज की अपडेट जो है वो अलग से शेयर कर दूं, तो आप प्लीज दूसरे वीडियो को रेफर जरूर करिएगा। थैंक यू।